पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश के अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी अपना रुख स्टैंड क्लियर कर दिया है। बाकायदा अखिलेश यादव थोड़े दिन पहले ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि हम इस मुद्दे को लेकर सरकार के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुफिया विभाग द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी बातचीत को लेकर आज हम सपा के प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के नवल किशोर शर्मा सर से हैं, बातचीत करेंगे। तो चलिए सर, बहुत बहुत न्यूज़ दस्तक पे आपका स्वागत। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि पहलगाम में जो हुआ वो यकीनन बहुत ही दुखदाई है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या आप भी समाजवादी पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं? तो क्या आपके मन में भी उस समय कैसा ये चीज़ें हुई? आपके मन में क्या चल रहा था उस समय जब ये चीज़ें हुई? आज जिस तरीके से केंद्र में बैठी हुई सरकार के अंतर्गत केंद्र शासित राज्य में वो कश्मीर का हिस्सा आता है, जहाँ पर घटना हुई, एक दुखद घटना हुई। मैं समझता हूँ कि भारत के ही नहीं बल्कि विश्व स्तर के लोगों ने इसकी निंदा की और हर धर्म, हर समाज, हर जात के लोगों ने निंदा की। और मगर इस घटना का सीधा राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, समाजवादी पार्टी इस क्रिया के खिलाफ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद पे जो जवाबदेही होनी चाहिए, केंद्र सरकार की जो जवाबदेही होनी चाहिए, वह जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ कार्यों से नहीं बल्कि भाषण के माध्यम से दी जा रही है और उसको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सर, जिस तरीके से आपने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के अभी थोड़ी दिन पहले वो बाकायदा बिहार के दरभंगा गए थे और वहाँ से बाकायदा रैली को संबोधित भी उन्होंने किया और उसमें कहा भी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को माकूल जवाब देने का वक्त आ गया है। कई लोग बाकायदा सोशल मीडिया पे ये हैशटैग चला रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उन्हें बाकायदा ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें बाकायदा कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पुलवामा हमले को लेकर ऐसी चीज़ें हुई कि एक बिहार चुनाव नज़दीक है तो आप ये स्टैंड कर रहे हैं। आपका इस पे क्या सोचना है? ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत की सुरक्षा का मामला है। यह गंभीर मुद्दा है। प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठ करके मोदी जी से हमें यह अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि मोदी जी ने इसके पहले कहा भी था कि नोटबंदी से हम आतंकवाद समाप्त कर देंगे। यह एक ऐसी हंसी की पात्र स्वयं प्रधानमंत्री जी बनते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कभी कश्मीर को लेकर के जितना इस वक्त सरकार जिस तरीके से अवेयरनेस आई है, इसके पहले से खुफिया विभाग के लगातार मैसेज को अनफॉलो करना और सैनिक सुरक्षा बलों की संख्या को घटाना, कहीं न कहीं बजट रक्षा मंत्रालय से जो कम किया जा रहा है वह हमारे देश की खतरे के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा के मामले में, खास करके देश की सुरक्षा के मामले में समझौता न करे। जिस प्रकार से अग्निवीर की योजना चलाई जा रही है, सेना को सारी दुनिया मजबूत करने में लगी है। हमारे देश के केंद्र की सरकार, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह लें, तो सेना को कमज़ोर कर रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री तुरंत सऊदी अरब का दौरा छोड़कर आए और बाकायदा अनेक मंचों पे कहा जाए कि जिस तरीके से सभी पार्टियों सर्वदलीय बैठक हुई उसमें बाकायदा सभी पार्टियों ने साथ देने का ये किया, क्या आपको लगता है कि फेल्योर है? कहाँ फेल्योर आपको लग रहा है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूँ कि 24 घंटे राजनीतिक मूड में और चुनावी यात्रा में रहते हैं। उन्होंने बाकायदा इसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश की बिहार और बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा राजनीतिक दल या व्यक्ति नहीं होगा जो मंच के माध्यम से इस घटना की राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया करे। यह गंभीर सवाल है और मैं समझता हूँ कि सारे राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है और या पक्ष हो या विपक्ष हो, उसका सही उपयोग देश के प्रति, सुरक्षा के प्रति करना चाहिए। और यह आंतरिक मामला है, इसे सार्वजनिक मंचों पर कहने से हमारे देश की एक अच्छी छवि नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी कुछ दिन पहले ट्वीट करती है और ट्वीट में ये बाकायदा वो करती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से
पहलगाम में हुआ और बाकायदा दोहरी घाट क्षेत्र में ही एक बड़ा पोस्टर लग गया कि हम दलित नहीं, हम यादव नहीं हैं, हम हिंदू हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई कि हमें आतंकवादियों ने हिंदू पूछा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मैं दोहरी घाट के उन नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप अभी बच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे पास एक चिट्ठी थी, वो शायद अभी वह इस एक तरीके से दोहरी घाट में जो सबसे शांतिप्रिय स्थल रहा है और उसको ख़राब करने की साजिश यहाँ के नौजवान जो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्ञान लेते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे पोस्टर्स न लगाएं। बाज़ार में इससे जो है दो समुदायों के बीच वैमनस्यता और शत्रुता पैदा करने का कार्य हो रहा है और यह देश की समाज की शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। और रही बात आपकी उस सवाल की कि समाजवादी पार्टी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो आप ये बताइए कि उस आतंकी की राइफल छीनने वाले का क्या धर्म था? उस आतंकी घटना में मारे गए लोगों को कंधे पे लाद करके ले जाने वालों का धर्म क्या था? तो कहीं न कहीं भारत में सबसे पहले आतंकवादी की अगर घटना की बात की जाए तो महात्मा गांधी का कत्ल, जिसे दुनिया शांति के दूत के नाम से जानी जाती थी। तो बताइए उनका कत्ल किसने किया? भारत में दूसरा आतंकवाद इंदिरा गांधी का कत्ल, भारत में तीसरा आतंकवाद राजीव गांधी का कत्ल। यानी जो भी घटना से आतंक की घटना को प्रभावित आतंक फैलाया जाए उसे आतंकवाद कहते हैं और उस घटना को करने वाले को आतंकवादी कहते हैं। तो क्या इस देश के लोग नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहेंगे? क्या इस देश के लोग एलटीटी के लोगों को आतंकवादी कहेंगे? क्या इस देश के लोग सिख समुदाय के उन आरोपियों को आतंकवादी कहेंगे? तो ये सत्य है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और डाकू का जैसे कोई धर्म नहीं होता। वो मोटी चैन देख करके वो डाका डालता है, वो तो अपने समाज में भी डाल सकता है। सही मायने में क्राइम करने वालों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन आपको नहीं लगता कि राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए? सभी लोग एक मंच पे आना चाहिए, हर पार्टी एक साथ मंच पे आए, बाकायदा सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सब लोगों ने निर्णय लिया कि हम सरकार के साथ हैं। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल सरकार के साथ नहीं बल्कि देश के साथ सारी पार्टियां हैं और लेकिन इसका राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी न करे तो सबसे बढ़िया है। काम करे, मुद्दे पे काम करे, सीमा की सुरक्षा के साथ जैसे सेना की जो डिमांड है, सेना की डिमांड को पूरी करें। ये सेना की जो तमाम मांगों को देख करके आप देखेंगे पेंशन संबंधित और रेगुलर नौकरी आप नहीं देंगे तो कौन अपनी जान को गंवाने जाएगा। और सेना के प्रति नौजवानों का जो जोश था वह अग्निवीर की योजना ने कहीं ना कहीं कम किया है, देश भावना में कम करने की। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, समाजवादी पार्टी के माध्यम से ये मंच से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार सेना के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धेय नेताजी सेना की मजबूती की बात करते थे और बजट कम होने के नाम पे कहते थे कि बजट कहीं से कम नहीं, हम बजट पूरा देंगे, तो उस तरीके से श्रद्धेय नेताजी के तरीके से एक कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है आज की वर्तमान सरकार को। लेकिन सोशल मीडिया पे बाकायदा हैशटैग कई चलते हैं और ये लोग कहते हैं कि जिस तरीके से आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक तरफ एक वर्ग है जो कहता है कि आतंकवाद हर बार इससे पीड़ित हिंदू ही क्यों? अभी हाथरस की घटना, तमाम दलितों के साथ घटना, तमाम पिछड़ों के साथ घटना, मैं समझता हूं कि इन घटनाओं को हम जातीय स्तर पर नहीं देख सकते। जिस प्रकार की इस देश की सरकार, प्रदेश की सरकार कहती है और मानती भी है कि दलितों के साथ हुई घटना को जातीय घटना नहीं मानती है, पिछड़ों के साथ हुई घटना को जातीय हिंसा नहीं मानती है, तो उस प्रकार से कहीं न कहीं ये जो आतंकवाद और नक्सलवाद, तो क्या नक्सलवाद को हम कहेंगे हिंदू आतंकवाद? क्योंकि सारे नक्सली लगभग हिंदू हैं, तो ये ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ, ये अलग है, हमारे दिमाग में डाला जा रहा है कि आतंकवाद मतलब मुस्लिम, ये गलत है। तो क्या नक्सलवाद से हमारे देश को प्रभावित नहीं किया जा रहा है? क्या कश्मीर से ज़्यादा हमारे देश में मुद्दा आपके पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं है? उससे भी खतरनाक, वहाँ तो हम ज़मीन नहीं ले सकते, नागरिकता नहीं ले सकते, चूँकि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनके नाम पे हमें वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं,
तो इसलिए कश्मीर की बात करते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की बात नहीं करते हैं। तो किसी भी घटना का या किसी भी अपराधी का कोई जाति, धर्म या अपराध का नहीं होता। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। जिस तरीके से सरकार ने अटारी बंद का निर्णय लिया है, बाकायदा सिंधु जल समझौता रद्द करने को कहा है, तीसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बाकायदा लोगों की जांच हो रही है, पाकिस्तानी है क्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, रोहिंग्या की जांच हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार ने सही कदम लिया है अभी, और क्या करने की जरूरत है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक क्या कर रहे थे? यही गृह मंत्री जी का कभी कभी सवाल आता है कि हम रोहिंग्या को देश से निकाल देंगे। क्या इस बात को आप इंटरनेशनल मंचों पे कर सकते हैं? बांग्लादेशियों को निकाल देंगे, क्या कह सकते हैं? क्या इस देश में बांग्लादेशी, रोहिंग्या के आपके पास कुछ आंकड़े हैं? क्या आपके पास पाकिस्तानियों के कुछ आंकड़े हैं जो घुसपैठ से रहते हैं? तो इस प्रकार की बातों को न करें कि जिससे इस देश का नाम खराब हो। गंभीरता से बात करें, और भारत का नाम जिस प्रकार से रहा है स्वर्गीय इंदिरा जी के समय में, जिस प्रकार से वो जवाब दिया करती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिस प्रकार से विपक्ष के हम विरोधी देशों को जवाब देते थे, वो जुबान से नहीं देते थे, कार्यों से देते थे। सेना को आज़ादी दीजिए, सेना भी सही कर देगी। कोई लड़ने नहीं जाता, सेना लड़ने जाती है। सेना को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी सुविधा की बात आती है तो उपलब्ध करा देते हैं, सेना की सुविधा को में कटौती करते हैं। ये गलत है, सेना की कटौती नहीं होनी चाहिए, सेना को और आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पहलगाम हादसों को लेकर सपा समाजवादी पार्टी ने भी अपना रुख स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। उसी बीच आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रदेश सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से बातचीत हो रही थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बाकी आप इस विषय पे क्या कहेंगे, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी कैमरे के पीछे विवेक हैं और आप न्यूज़ 10 तक देख रहे हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।